ओके, तो ये हमारे पास एमएम के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, एंड फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन स्टेक्योमेट्री, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मीथेन का इंपेरिकल फार्मूला भी CH4 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CH4 ही है, ठीक है, आइडेंटिकल। अ केमिकल फार्मूला गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, केमिकल फार्मूला कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है, ठीक है। कंपोजिशन इज शोन बाय केमिकल properties. The number of particles present in 1 mole of a substance is called, it is called Avogadro's number. The gram atomic mass of an element whose 2.1 multiplied 10 की power 6 atom have mass this. अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल एटम का मास, whose 2.1 atom have a mass, ठीक है। तो ये मेरे पास कह रहे हैं ना, मास इन ग्राम दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम दिए, अब वो हमारे पास टोटल मास ऑफ ग्राम पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लो ना कितना मास है, 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -17 ग्राम, और एटम कितने हैं, 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 एटम है, ठीक है। अब हमारे पास मोल में क्या होते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, मतलब ये 6 हमने क्या करना है, 6 को 10 की पावर 17 से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट भी राइट भी, लेफ्ट पे ये कट जाएगा, इधर 10 की पावर 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 ने तो नहीं होता ना, उधर तो होता है 6, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.2 के भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 ने 6 और 4 3 12, 12.6 है, कहीं पे 12 ग्राम हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके। मतलब इसने ये एटम दिए और कहा है कि इसका ग्राम इतना, क्या 1 मोल का बताओ ग्राम एटॉमिक मास, तो 2.1 को 1 मोल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर 6 को 10 की पावर 23 बनाएंगे और 2 को 6 बनाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, तब 1 मोल आता है ना। तो ये जो इसी के साथ करते हो उसके के साथ भी वही करो। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कितना, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल को कहते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। इसका मास ही 125 ग्राम होता है, तो ये है ही, सॉरी, इसका मास होता है 250 ग्राम, ठीक है। तो इसने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, इसने 250 को हाफ किया हुआ 125, तो इसके एटम भी कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 100 cm क्यूब ऑफ बेंजीन एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा मोल्स पूछ रहा है, प्रेजेंट इन 100 cm क्यूब ऑफ बेंजीन, 100 cm क्यूब ऑफ बेंजीन, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो मास इन वॉल्यूम, डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास हमारे पास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इसने दिया हुआ है और डेंसिटी 0.88 इसने दी हुई है, ठीक है। तो 0.88 मल्टीप्लाई डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है 100 cm क्यूब, मतलब मास आपके पास कितना आ गया 100, तो मोल किस तरह निकालते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास सॉरी आपके पास आ गया 88, तो मोलर मास इसका कितना होता है 78, तो 88 बाई 78 आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल एटम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या O2 है, तो O2 क्या होता है, O2 32 है, बट वो ग्राम मॉलिक्यूल है ना, और इसने ग्राम एटम पूछे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पूछे, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ S नीड टू रिएक्ट विद 5.6 ग्राम, पहले पहले आप ओरिजिनल देखो, आयरन कितना होता है 56 होता है, ठीक है, और वो सल्फर के 61 है ना, और 62, आयरन 56 होता है और वो सल्फर के 32 के साथ रिएक्ट करता है, वो 56 की जगह 5.6 दे रहा है, तो आप सल्फर भी 3.2 कर दोगे, 3.2 ग्राम एटम, या 1 मोल अगर सल्फर होता तो उसने पॉइंट पीछे ले गया ना, तो 0.1 मोल ऑफ सल्फर, ये भी करेक्ट है, या 1 मोल एटम ऑफ सल्फर। 32, एक मिनट इसको हम रफ कर लेते हैं, ये दो करेक्ट हो रहे हैं, तीसरा 1 मोल तो नहीं बनता, ठीक है, 1 मोल तो नहीं बन सकता, 0.1 मोल बन सकता है। अच्छा देख लो ना, इसने क्या कहा हुआ है कि एटम ऑफ S नीडेड टू रिएक्ट विद 5.6 ग्राम, तो वो 56 से 10 पे डिवाइड किया तो 5.6 मोल ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। तो 5.6 ग्राम ऑफ आयरन, और इधर 3.2 ग्राम एटम ऑफ आयरन, ये भी करेक्ट है, 3.2 ग्राम एटम ऑफ आयरन,
और 0.1 मोल, 3.2 ग्राम 0.1 मोल ही है ना। 1 मोल अगर सल्फर होता तो वो 32 ग्राम होता, और अगर 0.1 मोल है तो ये 3.2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 ए और सी करेक्ट है। 1 ग्राम 1 मोल तो नहीं है ना, 0.1 मोल है, तो बी तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब 3.2 ग्राम भी करेक्ट है, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ। The volume of liquid produced when 11.2 dm cube of both oxygen and hydrogen is combined। अब देखो पहले आपको वो आना चाहिए। अच्छा, ये लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है, लिक्विड के लिए हम ये नहीं करते। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर, इट्स रॉन्ग, नन हो जाएगा आपके पास भी। ठीक है, फार्मूला जो है ना गैसेस के लिए वैलिड है ये। अच्छा 63 हो गए, अब हम आते हैं 64 में कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से थ्योरेटिकल यील्ड आता है। विच वन हैज द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन हैज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो जिनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, एसिटिक एसिड भी होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है। ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2O, और वो हो जाएगा C2H4O2, तो वो भी हो जाएगा CH2O। तो इनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम है एसिटिक एसिड का और ग्लूकोज का। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन 31 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड आपके पास है H2CO3। ठीक है, अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देख लेना, उसमें आपके पास होते हैं कौन से MCQ है आपके पास 66। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख लेना, इसमें है 5 सिग्मा बॉन्ड आते हैं। ठीक है, तो और कितना ग्राम होता है ये 62 ग्राम है H2CO3, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, और इसने क्या दिए हुए 31, इसने हाफ किए हुए, तो सिग्मा बॉन्ड भी आप हाफ कर दो, 2.5 मोल आपके पास हो जाएंगे। 67 है क्या रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। बाय हीटिंग 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट वी गेट 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन विल बी। पहले आप रिएक्शन देख लें, बेसिक रिएक्शन देखा करें, उसके बाद सब कुछ ड्रॉ किया करें। ठीक है, तो बेसिक रिएक्शन में हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड आता है, मतलब 100 ग्राम जब होता है तो उससे कैल्शियम 40 से रख से 56 ग्राम आता है। ठीक है, इसने कितना दिए हुए 56 नहीं, इसने 28 दिए हुए, 56 का हाफ दिया हुआ है, तो इट्स डायरेक्टली मीन हाफ दिया हुआ ना, तो 50%। सॉल्व ही ना करो। हीटिंग 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का ये क्या कह रहा है कि ये 50 ग्राम है। ठीक है, और यील्ड 25 ग्राम ऑफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, द थ्योरेटिकल यील्ड कितनी होगी। अब देखो 100 से 56 आ रहा था, तो 50 ये दे रहा है, 50 से फिर क्या आएगा 28 आएगा थ्योरेटिकल यील्ड के मुताबिक। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड होता है परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाई थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो ग्राम में भी कर सकते हो, किसी में भी आप ले सकते हो, लीटर में भी, वॉल्यूम लीटर में। ठीक, इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देन देयर मस्ट बी नो लिमिटिंग रिएजेंट। A numerical ratio used to convert between different unit of measurement for the same quantity कन्वर्जन फैक्टर कहलाता है, सिंपल से। ठीक है, और कन्वर्जन फैक्ट। ओके, फिर है कि इफ वी हैव टू फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 10 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। देखो 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट जब जाता है तो कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं 3, तो वो क्या कर रहा है 10 2 5 10 3 5 15। कन्वर्जन फैक्टर अभी हमसे पूछ रहे हैं ना, तो 2 मोल KCl3 से आपके पास 3 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल KCl3 है तो 3/2 है, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है 3/2 सिंपल। द मोलर मास ऑफ वाटर इन EMU। EMU में मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, तो मोलर मास ऑफ वाटर मतलब 1 मोल का मास। ठीक है, तो 18 ग्राम 18 ग्राम। ठीक है, और 1 ग्राम में कितने EMU होते हैं, NaEMU, एवोगाड्रो नंबर ऑफ MU होते हैं। ठीक है, व्हिच वन इज नॉट अ स्टोइकियोमेट्रिक assumption, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये बिल्कुल है। ठीक है, और नो साइड रिएक्शन ये भी है, ऑल आर 6 द रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल।
75, नाउ आ जाता है 76। ठीक है कि 60 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट विद 20 मोल हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन विल बी। तो देखो ना बेसिक इक्वेशन क्या है, 2H2 प्लस 1O2। ठीक है तो 60 मोल ऑफ रिएक्टेड विद, ठीक है, द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। तो बैलेंस इक्वेशन ये है, 2 हाइड्रोजन विद 1 ऑक्सीजन, तो 2:1 है, कहीं पे नहीं है तो नन आपके पास हो जाएगा। ठीक है और व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2O वुड रिएक्टेड टू रिएक्ट विद 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब देखो व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2O, अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो 44 ही है, वॉल्यूम वाटर का कितना है 22.4। अच्छा अगेन आई थिंक ये देखो इन लोगों ने यहाँ पे लिक्विड लिखा है, ये तो गैसेस के लिए है ना, तो नन हो जाएगा। अ क्लोज कंटेनर कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ CnO2। ठीक है अब द लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब देखो ये 1 मोल होता है तो वो हाफ मोल जाता है, मतलब उसका हाफ मोल फिर भी बचा हुआ है। ठीक है अब वो कर इक्वल वॉल्यूम, ये भी एक है तो वो भी एक है, इसका 1 मोल जाएगा बट उसका हाफ जाएगा और वो हाफ बचा होगा तो वो तो एक्सेस हो जाएगा, CO फिर लिमिटिंग में आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन व्हेन 10 cm³ ऑफ CO एंड 10 cm³ ऑफ O2 इज मिक्स टू रिएक्ट, CO प्लस हाफ O2 ये आपके पास मिलके CO2 बनाता है, बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है इसने क्या कहा है, 10 cm³ ऑफ CO एंड 10 cm³ ऑफ O2। लिमिटिंग रिएजेंट का पूछे ना, इसने किसका पूछा है, तो सिंपल सी बात है 10 cm³ ऑफ CO एंड 10, ठीक है O2 रिएक्ट विल बी मिक्सचर के क्या, देखो ये अगर एक होगा तो उसका हाफ रिएक्ट करेगा, ये अगर 10 है तो उसका हाफ रिएक्ट करेगा 5, तो 10 + 5 15 का प्रोडक्ट ये बनाएंगे। 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2 मतलब 4 मोल मॉलिक्यूल ऑफ SO2। ठीक है रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखो 2 मोल होते हैं तो वो 32 से रिएक्ट कर रहे हैं, जब 4 मोल होंगे तो वो 64 से रिएक्ट करेंगे, तो कोई भी लिमिटिंग वो नहीं होगा। एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज मेजर्ड थ्रू, एफिशिएंसी किस चीज से चेक करते हैं, एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी परसेंटेज यील्ड करेक्ट है, क्योंकि इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ये तो सिंपल सी बुक लाइन है केमिस्ट्री में, अगर आप केमिस्ट्री देख लेना फर्स्ट ईयर की। ठीक है इस परसेंटेज यील्ड इज यूज्ड टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे हम अपने डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।